ये बेटा आज का क्वेश्चन है हमारा, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे ने बनवाया नहीं था लास्ट क्लास में, इसे बोलते हैं बेटा एल एफ। क्या बोलते हैं हम इसको? एल एफ। एल एफ का जो मतलब है बेटा यहाँ पे है लेजर फोलियो। इस फोलियो का बेसिक मतलब होता है बेटा नंबर, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं एक तरीके से लेजर नंबर। ये बेसिकली यहाँ पे बनता क्यों है कि इसमें जो एंट्री आ रही है ना, इसका कोई ना कोई लेजर बनाया होता है हमने, उसका यहाँ पे नंबर डालना होता है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ये कहीं पे भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ कॉलम बन के छुड़ाना है आपने, ठीक है। यानी बना दिया और इसको क्या कर दोगे, एज इट इज छोड़ दोगे सिर्फ फॉर्मेट के अंदर। लेकिन फॉर्मेट में सर बनाना कंपलसरी है, हाँ बनाना कंपलसरी है। स्कूल में टीचर आधा मार्क्स काट लेते हैं इस चीज का, ठीक है। तो आप एल एफ का कॉलम बनाएंगे और उसे एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक। अब बेटा एंट्री सुनेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ देखेंगे सारे के सारे, ठीक है। बेटा डेट है आपके पास 2013, मंथ है बेटा हमारे पास जनवरी। अगेन यहाँ पे 2013 मंथ है मेरे पास जनवरी। पहली एंट्री है सर कैश इन हैंड। इसमें दो तीन चीजें नहीं सीखने वाले हो आप। कैश इन हैंड का क्या मतलब है? सर पिछले महीने का बैलेंस, दिसंबर का जो बैलेंस बचा हुआ है। कौन सी तारीख को बचा है सर? 1 तारीख को। जब इस बैलेंस को मैं राइट डाउन करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा सर? टू बीडी। कितना बैलेंस है सर कैश का यहाँ पे? 5,000। तो मैंने कैश में कितना लिख दिया बच्चे यहाँ पे? 5,000, ठीक है। अगला यहाँ पे बेटा एक टर्म दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मैंने सबको बताया था, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लो। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है, आप उससे ज्यादा पैसा क्या कर लेते हो, बैंक से ले लेते हो। उसको क्या बोला जाता है? एक तरीके से लोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बैंक का लोन। तो अब ये तो पिछले महीने का बैलेंस बचा हुआ था प्लस वाला, है ना, कैश का बैलेंस था। बैंक ओवरड्राफ्ट में गया हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब किस में गया हुआ है? बैंक नेगेटिव में गया हुआ है। किस में गया हुआ है? नेगेटिव लोन ले रखा है आपने बैंक से। तो जब भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ना बेटा, उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा और हमेशा कौन सी साइड क्रेडिट डाउन होगा बेटा? आपका क्रेडिट साइड। कितने का बैलेंस है बैंक का? 1,000 रुपए का। तो ये किस साइड आएगा बेटा आपका? यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का। और अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया होता, ये ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज नहीं होता और क्या होता सिर्फ बैंक बैलेंस, तो वो कौन सा बैलेंस था? पॉजिटिव बैलेंस। कहां पे ब्रॉट डाउन करते बेटा आप? डेबिट साइड में ही करते हो उसे। समझ आ गई ये चीज? याद रखना आगे के लिए। अगला पेड वेजेस 1500। अब यहाँ पे क्या सोचना है सर? वेजिस पे करी है लेकिन मेंशन नहीं है कि मैंने कैसे करी है। तो जब तक चेक या कुछ ना लिखा हो, वो सारी की सारी एंट्रीज कौन सी होंगी बेटा? आपकी कैश वाली होंगी। कौन सी होंगी बेटा? कैश। कौन सी डेट को करा है सर? 2 तारीख को। तो मैं 2 तारीख को यहां पे लिखूंगा बाय वेजेस अकाउंट। कितना पे किया है बेटा मैंने? 1,500 रुपए। तो कैश में से कितने गए सर? 1,500। अगली एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बैंक में पैसे जमा करे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, ये कैश है आपके पास 2,000 रुपए का। इसमें से मैंने 500 रुपए कहां पे जमा करे बेटा? बैंक में। और बैंक में आपके पास पहले बैलेंस कितना पड़ा था? 1,000 रुपए का। एग्जाम्पल सुन लो ध्यान से। सर मेरे पास कैश का बैलेंस 2,000 रुपए था, ठीक है। इसमें से 500 रुपए मैंने कहां पे जमा कर दिया बेटा? बैंक में। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब बैंक में जमा करूंगा तो कैश में से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो सर कैश में से माइनस हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बच जाएगा? 1,500 का। और ये 500 रुपए यहां जाके क्या हो जाएंगे सर? प्लस हो के बैंक में बैलेंस कितने का हो जाएगा सर? 1,500 रुपए का। यही तो होगा ना इफेक्ट, है ना। यानी कि सर जब मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं तो मेरा कैश क्या हो जाता है? कम। बैंक क्या हो जाता है? प्लस। तो जो प्लस हो रहा है मैंने बताया रिसीव होगा तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड। तो 3 तारीख को आप यहां पे क्या लिखोगे बेटा? क्या जमा करा आपने बैंक में? कैश। कैश अकाउंट कितने जमा करे बेटा यहाँ पे आपने? 2,000 रुपए। तो बैंक में कितने आ गए यहाँ? 2,000। सेम डेट पे 3 तारीख को। लेकिन बेटा दूसरी तरफ कैश में से 2,000 रुपए क्या हो गए बेटा आपके? माइनस हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा बेटा सी। सी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। यानी जब डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड आपका इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या कहलाती है सर? मेरी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। क्लियर है ये सबको? एलएफ में लिख दो, साथ में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है जी। अब आगे बढ़े। देखिए कैश सेल्स। मैंने कैश में सेल करी, यानी कैश में सेल का मतलब क्या है? मैंने माल किस में बेचा? कैश में बेचा। तो बेटा जब मैंने कैश में बेचा, ठीक है, तो भैया रवि जी आप बताओ पैसा आया होगा गया होगा? आया होगा। कौन सी साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड आएगा। बिल्कुल ठीक। सर 4 तारीख को मैं यहां पे लिखूंगा टू
सेल्स अकाउंट कैश सेल्स 70, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वाज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन सेम डे। मैंने अब कुछ सामान बेचा, उसके बदले में मेरे को चेक मिला और वो चेक मैंने कहां पे जमा कर दिया, सीधा जाके बैंक में जमा कर दिया, सेम डे जाके जमा कर दिया। ठीक है, तो 5,000 रुपए का माल बेचने के बाद जो चेक आया मैंने कहां पे जमा कर दिया बेटा, बैंक में जमा कर दिया। कहां पे आएगा दीपिका, बैंक में। किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। 5 तारीख को मैं यहां पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, कितने का चेक आया था, 5,000 का, लेकिन अब ये 5,000 कहां पे आएंगे बेटा मेरे, बैंक में आएंगे। तो समझ आ गया कैश और बैंक में क्या होता है, जो चेक से एंट्री होगी वो बैंक में, जो कैश में होगी वो कैश में। अगली एंट्री भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट। हरी से मैंने सामान कैसे खरीदा, उधार में। तो सर उधार वाली एंट्री कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी, इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, कैश वाली आएंगी, ठीक है। अगली एंट्री, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर, कौन से यूज के लिए, ये और सुन लो, यहां पे बच्चा मोस्टली गलत करता है, ये इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री कर देता है। सर मैंने बैंक से पैसा निकाला था, तो आपने बताया था जब बैंक से पैसा निकालते तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बेटा बैंक से पैसा अगर आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला है या ड्यू फ्रॉम बैंक लिखा है, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो क्या बिजनेस में पैसा आएगा। हम किसके लिए एंट्री करते हैं बेटा, बिजनेस के लिए। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो बिजनेस अकाउंट में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख की एंट्री है, यहां पे आएगी और किसके नाम से आएगी, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, 1,000 रुपए बैंक से क्या हो जाएंगे, माइनस। अगली एंट्री, पेड टू हरी ऑन अकाउंट डिस्काउंट रिसीव 150, 3,500 रुपए पे करे हमने। हरी ऑन अकाउंट में बच्चा क्या करता है, सर अकाउंट लिखा था इसका मतलब बैंक होगा, नहीं। हरी ऑन अकाउंट का मतलब है कि हरी का कोई अकाउंट था मेरे पास जिसमें मेरे को उसको पेमेंट करनी थी, मैंने उसे कितने की पेमेंट कर दी बेटा, 3,500 रुपए की। तो बेटा कौन सी तारीख है, 8 तारीख, बाय हरी, पेमेंट कितने की गई सर, 3,500 रुपए की। रिसीव्ड फ्रॉम राम हु ओज 2,100 रुपए। राम एक पर्सन था जिसने मेरे से कितने रुपए उधार लिए थे, 2,100 रुपए। 2,000 ओनली ऑन द अकाउंट इन फुल सेटलमेंट, उससे मेरे को पैसे कितने मिले, सिर्फ सर 2,000 रुपए। 2,000 रुपए रिसीव हुए ना बेटा, बेसिकली कौन सी तारीख को रिसीव हुए, 9 तारीख को। तो यहां लिखूंगा टू राम, कितने रुपए रिसीव हुए बेटा, 2,000 रुपए, ठीक है जी। अब इसकी क्या करनी है सर हमें, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग का बेटा फिर से वही रूल, यहां पे देखिए सारे के सारे अभी, देखो बेटा, पहले ना मैं कैश की बैलेंसिंग कर रहा हूं यहां पे, कैश का डेबिट और क्रेडिट, 5, 7, 12, 12 और 2, 14, 14,000। ये कौन सा बैलेंस आया बेटा, डेबिट का। क्रेडिट 2, 3, 5 और एक 6 और एक 7, ये कितना आ गया सर क्रेडिट का, 7,000। माइनस करा 7,500। बैलेंस समझ आ गया सबको कैसे आया। अब लिखूंगा कैसे सर, अभी 9 है ना यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसकी लास्ट डेट ले लेंगे, बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचा सर, 14,500, ठीक है। अब किसका बैलेंस करना है सर मेरे को, फिर से इसका डेबिट देख लेंगे और इसका 5 और 2, 7, इधर देखो 2,000 है, तो बेटा यहां पे मैंने लिखा 7,000, यहां पे 2,000 था, तो यहां पे बैलेंस कितना बच जाएगा बेटा भाई, 7,000 डेबिट का है, 2,000 क्रेडिट का है, माइनस करूंगा तो कितना बैलेंस आएगा बेटा, तो 5,000 बैलेंस आ गया बच्चे मेरा यहाँ पे। समझ आ गया भाई देवांश भैया, पक्का। किसी को भी क्लियर नहीं है तो पूछ लो बेटा, क्लियर है सबको बैलेंसिंग। अब इससे अगला महीना कौन सा होगा बेटा, फेब्रवरी। मैं यहां पे लिखूंगा फेब्रवरी फर्स्ट टू बीडी 7,000, और यहां पे कितना आ जाएगा, क्लियर बच्चे अब सबको। यहां देखिए बेटा, जिसका नहीं हुआ फटाफट से देखिए यहाँ पे,
डेट डेट पर्टिकुलर पहली एंट्री बेटा मार्च फर्स्ट की थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है बेटा कि बैलेंस गिवन है आपको कैश का, टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपए 1 मार्च को। और यहाँ पे 1 मार्च को क्रेडिट का बैलेंस गिवन है आपका बैंक का, वाई बैलेंस बीडी 1,000 रुपए। जनरल एक्सपेंस पेड 500 रुपए। कितनी तारीख को करे बेटा? 2 तारीख को। बाय जनरल एक्सपेंस कितने रुपए के? डिपॉजिट इनटू बैंक। बेटा इसको जरा ध्यान से कर लो, जो बैंक में पैसे जमा कराए हैं कुछ लोग कैश में जमा कर देते हैं उसको। कैसे कर रहे हो आप ये? 3 तारीख को सीधा सा है। अब तो आपको समझ आ गई ना, इस चैप्टर में डेबिट प्लस हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे माइनस हो रहा है। बैंक में पैसा प्लस होना है हमारा। जब बैंक में प्लस हो रहा है तो कहां से प्लस हो रहा होगा सर? कैश से प्लस हो रहा होगा। कितने रुपए प्लस हुए? 2,000। तो 2,000 कहां पे लिखे मैंने? बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। और यहाँ पे सेम तारीख को बाय बैंक 2,000 कहां से माइनस होगा बेटा? यहां से, सॉरी कैश में से। कहां से माइनस हुए ये? कैश में से 2,000 आपके माइनस हो गए। अगली एंट्री नहीं होगी सर, क्योंकि कैसे करी है हमने ये? क्रेडिट में। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो बाय ड्रॉइंग्स 100 रुपए। पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट 3,500 रुपए हरी को पे करे हमने 10 तारीख को, बाय हरी 3,500 रुपए। रिकवर्ड फ्रॉम रवि हु ओज 5,000 रुपीज 2,000। हमने रवि से 5,000 रुपए लिए, जिसने हमसे, सॉरी 5,000 उसने हमसे लिए थे, हमें उससे कितने मिले? 2,000 रुपए। तो 15 तारीख को यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? टू रवि कितने रुपए आए सर? 2,000 रुपए। अब इसकी बेटा बैलेंसिंग कर लो। यहां का टोटल आ रहा है 7,000, 3,500, 4,000, 6,000। तो बैलेंस कितना बच गया? 1,000। बाय बैलेंस CD 31। यहाँ 2,000 है, वहां 1,100 है, तो बेटा यहाँ पे 2,000 लिखा। 2,000 में से 1,100 गए, कितना बचा? 900 का बैलेंस। अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा मैं? इसको BD कर लो इसको। कौन सा मंथ था? मार्च। मार्च के बाद क्या आएगा बेटा? खत्म। ठीक है जी।